जनरल मुशर्रफ का ये दावा कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करने में इनके साथ उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज और दीगर कई लोग शामिल थे, FIA की एक इंक्वायरी रिपोर्ट में झूठा साबित हो चुका है। इस हकीकत का तयन करने के लिए कि आया एमरजेंसी नाफिज करने में मुशर्रफ के अलावा भी कोई किरदार शामिल था, FIA ने हुकूमत के हुक्म पर एक इंक्वायरी करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि मुशर्रफ ने अपने 3 नवंबर सन 2007 के इक़दाम से कबल काबीना, वज़ीर आज़म और गवर्नरों वगैरह से कोई मशवरा किया। तब के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक क़य्यूम, गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, मुतल्लिका सेक्रेटरीज, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के PS साहिबान किसी ने भी साबिक आमिर के दावे की तस्दीक नहीं की थी। 3 नवंबर सन 2007 को एमरजेंसी के निफाज की FIA रिपोर्ट, जिस पर मुशर्रफ के खिलाफ इंतहाई गद्दारी के मुर्तकिब होने का मुकदमा बना, इसके मुताबिक इस बात के नाकाबिले तरदीद सबूत और ठोस दस्तावेजी शहादतें मौजूद हैं कि साबिक फौजी आमिर ने आइन को सबताज किया और गैर कानूनी तौर पर अपने शख्सी इक़्तिदार को तूल देने के लिए जजों को बरतरफ किया। FIA इंक्वायरी रिपोर्ट की दस्तयाब नकल के मुताबिक उस वक्त के अटॉर्नी जनरल, काबीना सेक्रेटरी, सदर वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी कानून में से किसी ने भी परवेज़ मुशर्रफ के दावे की तौसीक नहीं की कि उन्होंने अपने गैर आइनी इक़दाम के लिए वफाकी काबीना समेत किसी से कोई मशवरा लिया। वज़ारत दिफा और GHQ के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, इंक्वायरी टीम ने ऐलान एमरजेंसी से मुतल्लिका समरी, नोटिस और तजावीज़ वगैरह हासिल करने की कोशिश की। ताहम वज़ारत दिफा की जानिब से अंजार रिजवी फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाने के बावजूद इंक्वायरी टीम को कोई मुतल्लिका दस्तावेज़ फराहम की गई और ना ही दिखाई गई। उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कानून जस्टिस रिटायर्ड मियां मोहम्मद अजमल ने FIA टीम को बताया कि उन्हें ऐलान एमरजेंसी के हवाले से किसी समरी का कोई इल्म है और ना ही इनके दफ्तर से ऐलान जारी हुआ है। ताहम ऐलान जारी होने पर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की बरतरफी के नोटिफिकेशन पर दस्तखत करने के लिए कहा। मियां अजमल के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ ने इनसे कभी मशवरा नहीं चाहा। बड़े पैमाने पर यही समझा जाता था कि परवेज़ मुशर्रफ मलिक क़य्यूम, शरीफुद्दीन पीरज़ादा और अहमद रज़ा कसूरी ही से सलाह मशवरा करते हैं। उस वक्त के सेक्रेटरी काबीना मसूद आलम रज़वी ने कहा कि इनके दौरे मुलाजमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने सदर को एमरजेंसी के निफाज का कभी मशवरा नहीं दिया, जबकि 3 नवंबर सन 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने बहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दस्तखत किए। रज़वी ने मजीद कहा कि इनके इल्म के मुताबिक ऐलान एमरजेंसी से कबल उसके नफाज पर काबीना में गौर हुआ और ना ही वज़ीर आज़म ने समरी सदर को पेश की। ताहम रिजवी इस बात की वजाहत नहीं कर सके कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दस्तखत से ऐलान एमरजेंसी का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर क्यों जारी किया, जो हुकूमत के एग्जीक्यूटिव सरबराह थे। उस वक्त सदर के सेक्रेटरी मोहसिन हफीज के मुताबिक एमरजेंसी के निफाज का हुक्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया, लिहाजा सदारती सेक्रेटेरिएट का इससे कोई लेना देना नहीं। सदर के उस वक्त सेक्रेटरी को इस मौजू पर इजलास, समरी और तफसीलात का भी कोई इल्म नहीं। ताहम उन्होंने सवाल उठाया कि किस तरह से काबीना सेक्रेटरी वज़ीर आज़म की तहरीरी मंजूरी के बगैर एमरजेंसी निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। उस वक्त वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खालिद सईद ने कहा कि इनके इल्म के मुताबिक शौकत अजीज और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान कोई बाकायदा सरकारी मुलाकात नहीं हुई और इनकी मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म दफ्तर को जजों के रवैयों पर कोई रिपोर्ट, शहादत या दस्तावेज़ वज़ारत कानून की जानिब से मौसूल नहीं हुई। ताहम वो इसकी वजाहत नहीं कर सके कि काबीना सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म के इल्म या मंजूरी के बगैर निफाज एमरजेंसी का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और काबीना सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म से बिलवास्ता मंजूरी हासिल की हो। उस वक्त के गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल ने FIA टीम को अपने तहरीरी बयान में बताया कि परवेज़ मुशर्रफ का नफाज एमरजेंसी पर वज़ीर आज़म और गवर्नरों वगैरह से मुशावरत का दावा गलत है। FIA रिपोर्ट में कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ को भी तहकीकात में शामिल होने के लिए कहा गया और कहा गया कि वो अपने दिफा में बयान दें, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के वकला सफाई ने बताया कि रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ बीमार पड़ गए हैं और तहकीकात में शामिल नहीं हो सकते। बाद अज़ां वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी ताउन नहीं किया। FIA टीम ने अपनी तहकीकात 16 नवंबर सन 2013 को मुकम्मल कर ली थी, जिसके बाद सिफारिश की गई कि वफाकी हुकूमत में मजाज अथॉरिटी खुसूसी अदालत में मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। टीम ने मजीद सिफारिश की कि मजाज अथॉरिटी 3 नवंबर सन 2007 को गैर आइनी एमरजेंसी के निफाज में सहूलतकारों के किरदार को भी खातिर में लाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।